वादियुन नज़र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का ओहदा गहरे खतरे में है। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने काप लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया, इख्तियारात महदूद कर दिए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने पीर तक ट्रस्टी वज़ीर आला बनाकर हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया कि वो कोई काम सियासी फ़ायदे के लिए नहीं करेंगे। कहा उन पर अदालत का चेक रहेगा, कोई तकर्री मेरिट से हटकर की तो कल आदम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई के फैसले पर नजरसानी से गुरेज। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सियासी जमात का हक रुकन के हक से बुलंद है, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसी केस का हवाला देकर कल चौधरी शुजात के खत की बिना पर काफ लीग के तमाम 10 वोट मुस्तरद कर दिए थे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से की आड़ लेकर वोट शुमार नहीं किए वो हिस्सा बताएं। इरफान कादर एडवोकेट ने कहा, अदालत की तहकीक थी कि आर्टिकल 63(1)(a) के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, वो अदालत की तहकीक नहीं, अदालत का फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए, बहुत हो गया। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फ़ायदा पहुंचे जिसे कल फ़ायदा पहुंचाया था। नामंजूर। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामिया के मुताबिक ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात है। अवाम इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत कौमी मईशत के दिवालियापन के खदशात, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार कर रहे हैं। आइन ने मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये आइन और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया करवाना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आइन और जमहूरियत पर हरगिज़ समझौता नहीं करेंगी। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। सियासी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें धकेला जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि थप्पड़ मारेंगे तो मुक्के से जवाब मिलेगा, आपका सामना नई मुस्लिम लीग से है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे खामोश बैठ जाए तो कोई बहरान नहीं। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं, इन्हें बला बनाकर पेश न किया जाए। इमरान खान की औकात जानते हैं, वो हमें जानता है, ऐसा कोई मसला नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है, खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक़ है। वो इदारों पर तनकीद करने वालों की कैसे हिमायत कर सकते हैं। तनकीद करना अलहदा चीज़ है लेकिन इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान बर्दाश्त नहीं। शर्मनाक ज़बान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर उसका मुंह तोड़ दें।
परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए उनके उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। कहा, माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहे हैं। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाजत देते रहेंगे? पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। मुआशरे में तकसीम इमरान खान के पुरतशद्दुद और फाशिस्ट एजेंडे से पैदा हुई। वफाकी वजीर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर जवाब। कहा कि इमरान खान के एजेंडे ने ही मुल्क में मुआशी सुनामी पैदा की। इमरान खान ने सिर्फ अपनी ताकत को बचाया, मुल्क को कुर्बान कर दिया। गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट खरीदे और चला जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, देखा जाएगा कि 10 वोट गिनती में शामिल करने हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आसिफ जरदारी को मुल्की आइन और वहदत के लिए खतरा करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, चौधरी शुजात के खत की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इस पर पकौड़े रखकर खाए जाएं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी न दे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मशवरा। कहा कि चौधरी शुजात ने अपनी पार्टी अरकान को वही हिदायत दी जो कुछ दिनों पहले इमरान खान ने जारी की थी। लेटर के हवाले से बात ज़रूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है और मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज़ साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है, तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला। साबिक वफाकी वजीर मुनिस इलाही ने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात से पूछा था कि आपने कोई ख़त लिखा है, क्या आप चाहते हैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना बने। चौधरी शुजात ने कहा कि उन्होंने ख़त लिखा है कि किसी को वोट ना दें। मुनिस इलाही ने कहा कि अब उनका चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक से कोई राब्ता नहीं। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। हमजा शहबाज ने एक बार फिर वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग खाफ के परवेज़ इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। डेप्यूटी स्पीकर ने खाफ लीग के तमाम 10 वोट 63 केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद कर दिए थे। हमजा शहबाज ने अपनी कामयाबी पर नून लीग, इत्तेहादी अरकान आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का भी शुक्रिया अदा किया। एक पार्टी के लिए एक कानून, दूसरी के लिए दूसरा। इस मुल्क में दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा, तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क में अलग कानून है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फुल बेंच केस को सुनकर फैसला दे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमरान खान पंजाब के MPA नहीं, लेकिन हिदायत उनकी मानी गई। PTI का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंतशार है। ये हमेशा से इदारों को डराते हैं। असद उमर जहां भी जाएंगे उनके खत को साबित करके दिखाएंगे। असद उमर के खत में पार्टी सरबराह का जिक्र करके वोट की हिदायत की गई।
खबर चल रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुतहरिक हो गई है और ये कहा जा रहा है कि तमाम जमातों को बिठाने की एक साथ बिठाने की कोशिश की जाएगी और मनाया जाएगा कि अक्टूबर में इलेक्शन करवा दिया जाएगा। मैं समझ देखिए, मुझे नहीं पता कि मुतहरक हुई है या नहीं हुई है। इमरान खान हो सकता है कि अपने लिए फॉरेन फंडिंग केस में जब उसको फंदा टाइट होता नजर आ रहा है तो वो इस किस्म की तजावीज़ दे रहा हो कि एक कौमी तौर पे कोई की जाए रिकन्सिलिएशन, लेकिन किसी नेशनल रिकन्सिलिएशन में फॉरेन फंडिंग केस पे एनआरओ शामिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने अक्टूबर में इलेक्शन की तजवीज़ से लाइल्मी का इजहार कर दिया। सहाफ़ी के सियासी जमातों के दरमियान कौमी मुफाहमत करवाए जाने की खबरों पर रद्द अमल में कहा, हो सकता है कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग केस में फंदा टाइट होता देखकर कौमी मुफाहमत की तजावीज़ दे रहे हों, लेकिन किसी भी कौमी मुफाहमत में गैर मुल्की फंडिंग पर एनआरओ शामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कोई इदारा इमरान खान को नहीं पूछ सकता क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। वक्त आ गया है कि अब इस सुलेमानी टोपी को दूर किया जाए। नफसियाती, दिमागी, दिल और दीगर बीमारियों की दवाएं मार्केट से गायब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दवाओं की किल्लत का नोटिस ले लिया। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने के बाद सस्ती दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ड्रैब की कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में बारिश के लिए 3 दिन अहम करार। कल से 26 जुलाई तक तेज़ बारिश का इम्कान। बिजली गिरने के वाक़यात भी हो सकते हैं। मौसमियाती तजियाकारों ने खबरदार कर दिया। सिस्टम सिंध और राजस्थान की सरहद के करीब है। शहर में 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट कल से गाल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जो एक तख्ती मैंने रीना जी के लिए बनवाई है, इस घर को आज से हम रीना जी के नाम से मंसूब कर रहे हैं। इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं मिली जो आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहती थी तो मेरे को फैमिली नज़र आ रही है यहाँ। जब मैं यहाँ थी तो जो भी किधर पड़ा हुआ था अपने कमरे में भी मुझे वही दिखाई दे रहा। और 90 साल की भारतीय खातून रीना वर्मा की ख्वाहिश पूरी। रावलपिंडी में आबाई घर रीना के नाम से मंसूब। मकान मालिक ने तख्ती रीना वर्मा को दी। रीना ने कहा कि उनके वालिद ने सारी जमा पूंजी घर पर लगा दी। जिंदगी भर घर देखने का ख्वाब देखा जो पाकिस्तान पहुंचकर पूरा हो गया। खुशी के आंसुओं से भरपूर ये सफर यादगार रहेगा।